नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो आज हम बात करेंगे भीम के बारे में कि भीम को 100 हाथियों की ताकत कैसे मिली, भीम के पास 100 हाथियों का बल कैसे आया। तो एक बार की बात है जब पांडव और कौरव एक उद्यान में खेल रहे थे। खेलते खेलते भीम और दुर्योधन में झगड़ा हो जाता है। उस झगड़ा को सुलझाने के लिए वहाँ पर परिवार के अन्य जन भी आ जाते हैं, जिसमें पितामह भीष्म होते हैं और शकुनी मामा होते हैं। वो उन सारे बच्चों को लड़ाई से दूर तो कर देते हैं और दूर करने के बाद वो अलग अलग जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ काम शुरू होता है मामा शकुनी का। मामा शकुनी दुर्योधन के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। उस योजना में ऐसा होता है कि दुर्योधन भीम के पास जाके अपनी लड़ाई के लिए क्षमा मांगता है कि हमारे बीच में जो भी अनबन हुई, जो भी झगड़ा हुआ, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ भीम। चलो इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करते हैं, अब हम खीर खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठ के खीर खाओ। यह बात सुन के भीम कहते हैं कि रुको, मैं अपने सारे भाइयों को भी बुला लेता हूँ। तो दुर्योधन कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास इतनी खीर नहीं है कि मैं तुम सभी पांडवों को एक साथ बैठ के खिला सकूं। मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए खीर बनवाई थी और छोटे भाई दुशासन को वहाँ पर बिठा दिया है कि वो खीर की निगरानी करे कि और कोई भाई तो खीर नहीं खा गया। फिर इसके बाद भीम दुर्योधन के साथ खीर खाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही भीम वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटे से घड़े में खीर रखी हुई है। भीम बोलते हैं कि भाई, इतनी खीर से तो मेरा ही पेट भरेगा, तुम क्या खाओगे। तो दुर्योधन बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम ही पूरी खीर खा लो। यह सुनकर भीम पूरी खीर खाने बैठ जाते हैं। पर इस बात का भीम को बिल्कुल पता नहीं रहता कि उस खीर में पहले से ही मामा शकुनी और दुर्योधन ने बहुत सारा जहर मिला के रखा है कि जैसे ही भीम उस खीर को खाएंगे, भीम की मृत्यु हो जाएगी। भीम अपनी खीर खाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते पूरे बर्तन की खीर खा जाते हैं। खीर खाते ही भीम को नींद आने लगती है। जैसे ही भीम नींद के कारण बेहोश होते हैं, वहाँ दूसरे बच्चे पहुँच जाते हैं। दूसरे बच्चों की आवाज़ सुन के मामा शकुनी वहाँ से भाग जाते हैं। अब दुर्योधन को वहाँ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो दुर्योधन जल्दी से एक चटाई में भीम को लपेट के वहीं तट पर गंगा जी में फेंक देते हैं। अब भीम चटाई में लिपटे हुए गंगा जी के अंदर जा रहे हैं। वो डूबने लगते हैं। भीम डूबते हुए गंगा जी के बहुत अंदर तक चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। तो सांपों को लगता है कि कोई मनुष्य सांपों पे हमला करने के लिए आ रहा है। यह देखकर सांप अपने दांतों से भीम को काटते हैं। लेकिन जैसे ही सांप भीम को काटते हैं तो भीम को दिए हुए विष का असर कम हो जाता है और भीम होश में आ जाते हैं। तो सांपों को पता चलता है कि इस बच्चे को या इस बालक को पहले से ही किसी ने विष दिया हुआ था। ये देखकर सांप भी घबरा जाते हैं। अब सांप सोचते हैं कि अब हम क्या करें। फिर सांप भीम को लेके अपने राजा के पास चले जाते हैं, जो नागलोक के राजा होते हैं। वहाँ जाते ही सांप भीम के बारे में अपने राजा को बताते हैं कि हे राजा, यह बालक डूबते हुए हमारे पास आ गया था, तो हमें लगा कि ये हम पे आक्रमण करने आ रहा है। पर जैसे ही हमने इसको काटा तो ये बालक जाग गया और जाग कर हमारी मुसीबत हो गई। तो हम इस बालक को यहाँ पे ले आए हैं। अब बताइए कि हम इस बालक का क्या करें। राजा पूछते हैं कि बालक, तुम कौन हो और तुम यहाँ तक कैसे आ गए। तो भीम बोलते हैं कि मैं कुंती पुत्र भीम हूँ और मुझे लगता है कि दुर्योधन और दुशासन ने खीर में जहर डाल के ही मुझे यहाँ पे भेजा था। अब मैं यहाँ तक कैसे आया ये मुझे नहीं पता। फिर नागराज बोलते हैं कि बेटा भीम, डरो मत, तुम अपने नाना जी के पास आए हो, और बताओ कुंती कैसी है। तो भीम कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं मालूम कि मैं कब से यहाँ पर हूँ और कैसे आ गया। तो नागराज कहते हैं फिर तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए,
कुंती चिंतित हो रही होगी कि तुम यहाँ पर आ गए हो। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। अपने नाना जी के घर से जाते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर नागराज भीम को एक कटोरे में रस देते हैं। जब भीम पूछते हैं कि नागराज ये क्या है, तो नागराज कहते हैं कि भीम ये सुधा रस है। एक कटोरे रस में 10 हाथियों का बल होता है। लो पियो भीम। तो भीम उस रस को पीना शुरू करते हैं। पीते पीते भीम 10 कटोरी रस पी जाते हैं। तो एक कटोरी में अगर 10 हाथियों का बल था तो 10 कटोरियों में 100 हाथियों का बल है। इसी प्रकार भीम को 100 हाथियों का बल प्राप्त होता है। फिर भीम नागलोक से निकलकर अपनी माता के पास वापस पहुंच जाते हैं। तो कुंती से मिलते ही वो बताते हैं पूरी घटना कि कैसे भीम की भेंट नागराज से हुई और कैसे उन्हें 100 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।